आज शाम 4 बजे इसरो करेगा सबसे महत्वपूर्ण कार्य। आज शाम उतारा जाएगा चंद्रयान 3 को। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी आप देख रहे हैं फ्यूचर दृष्टि चैनल। अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारा फ्यूचर दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसरो आज शाम करीब 4 बजे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डीबूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। डीबूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमी करना। इसके बाद ये चांद की सतह के और नजदीक यानी 100 गुणा 100 किलोमीटर और फिर 100 किलोमीटर गुणा 30 किलोमीटर कक्षा की ओर बढ़ेगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इसरो के मुताबिक लैंडर 163 किलोमीटर गुणा 153 किलोमीटर की कक्षा में चांद की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा पर अभी रात है जो 22 अगस्त तक रहेगी। ये धरती के 14 दिन के बराबर होती है। इससे पहले 18 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल अब कई महीनों तक चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करता रहेगा, जबकि लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 5 अगस्त को शाम करीब 8:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर गुना 18,074 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थीं। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर्स साफ साफ दिख रहे हैं। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था, मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया था कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। वो रविवार को 1 बार ऑर्बिट कम कर चुका है। थ्रस्टर तब फायर किए जब ऑर्बिट में चंद्रमा के सबसे करीब था चंद्रयान। इसरो ने बताया था कि पेरिलियन में रेट्रो बर्निंग का कमांड मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX IS ट्रैक बेंगलुरु से दिया गया था। पेरिलियन यानी वह पॉइंट जिस पर चंद्र की कक्षा में एक यान चंद्रमा के सबसे करीब होता है। रेट्रो बर्निंग यान के थ्रस्टर को अपोजिट डायरेक्शन में फायर करने को कहा जाता है। यान की स्पीड धीमी करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने लैंडिंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा था कि लैंडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और व्हीकल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में पहुंचाने की क्षमता वो प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इस पूरी प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया है। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने की कोशिश के लिए कई एल्गोरिदम लगाए गए हैं। अगर 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो ये भारत की बड़ी कामयाबी होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। आपका बहुत काम आने वाला है और अपने मित्र को भी शेयर करें।